मानव देह रूपी मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद। सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठ है। मनुष्य ही श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देव आदि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं। देवताओं को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य देह धारण करना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों की मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समुदाय की सृष्टि करने के बाद मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिवादन करने के लिए कहा। इब्लिस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया। अतएव ईश्वर ने इब्लिस को अभिश्राप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई। इस भाव को फिर से रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करे, पर वे सब के सब अवश्य ही इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। अतएव मनुष्य का प्राकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रतिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध मात्र है। इसी अर्थ में पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभासिक जीव, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, मनुष्य के इस प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव का है। वह कभी भी बाध्य नहीं था, ना ही वह बाध्य हो सकता है। यह प्रतिभासिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बाध्य है। अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों ने प्रतीत होता है कि मानो यह बद्ध हो, पर वास्तव में वह बाध्य नहीं है। संपूर्ण शास्त्र में एवं विज्ञान में मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। ईश्वर उपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा ही विद्यमान है। यही ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो, उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही विद्यमान है। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर है, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के समुदाय भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बांधों से मुक्त हो जाऊंगा। बंधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह आदर्श अवस्था वह है जिसमें मनुष्य का अहम भाव नष्ट हो जाता है, उसका सत्व भाव लुप्त हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिससे वह मैं और मेरी कह सके, जब वह पूर्णतः आत्म विसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इसी प्रकार अवस्थापन्न मनुष्य के अंदर में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मल हो गई है। यह आदर्श व्यक्ति है।